खुशामदीद दोस्तों, हम सोच इस नए एपिसोड में ये 2024 की आखिरी वीडियो है और बड़ी अहम वीडियो है क्योंकि हम जा रहे हैं 2025 में। और 2025 में दाखिल होने के लिए हमें जो तैयारी करनी है वो ये है कि हमने ये वीडियो देखनी है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे जो आपके लिए 2025 में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। दोस्तों, आप लोग हर साल एक नया मोबाइल लेते हैं या ये आपकी कोशिश होती है एक मोबाइल नया लें। क्यों वो मोबाइल आप नया लेना चाहते हैं? क्योंकि उस मोबाइल के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स ऐड होते हैं, बहुत सारी वैल्यू ऐड की जाती है। वैल्यू क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ अगर लकड़ी है तो लकड़ी को हम चेयर बनाते हैं ना, तो उसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब किसी के लिए बेहतरी करते हैं। ठीक है, तो वो एक नई चीज बन जाती है, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। इस तरह अगर पुराना मोबाइल भी है तो आप नया नहीं भी लेते तो फिर भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं आप, क्योंकि अपडेट करने से उसके अंदर नए फीचर्स आ जाते हैं। इस तरह इंसान होने के नाते जब हम 2025 में दाखिल होने जा रहे हैं तो हमें कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं, हम अपने अंदर कैसे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैल्यू एडिशन पर, और वीडियो पूरी पूरी देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ अमजद परवेज साहब हैं, तो आज हम वैल्यू एडिशन और 2025 में दाखिल होने का तरीका बताएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो अमजद साहब की तरफ बढ़ते हैं। अमजद साहब जी। आज की जो पहली अगले साल की यानी कि 2025 की ये पहली वीडियो और 2024 की आखिरी। और 2025 का मतलब है कि खुदा ने हमें ये मौका दे दिया है कि आप एक नया साल देख सकते हैं। सो जो आप सब देख रहे हैं ये एक तरह की ब्लेसिंग है कि आप 2025 की ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले तो इस पे मुबारकबाद। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा ये है कि भाई क्या 2024 जो है सर, अब हमारा इरादा 2025 को भी ऐसे ही गुजारना है। अगर हमारा गुजरा हुआ दिन या आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर है तो इसका मतलब हमने कुछ किया है। बिल्कुल। अगर हमारा आने वाला दिन हमारे गुजरे हुए दिन से बेहतर नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं किया। सही। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है वैल्यू एडिशन। वैल्यू का मतलब है कि आप अपनी इसको अगर इकोनॉमिक्स में देखें तो उसका मतलब पैसे होते हैं। अच्छा। कि कहते हैं ना जी कितनी वैल्यू है इसकी। वो कहते हैं इसकी वैल्यू 100 रुपया है, इसकी वैल्यू 200 है, इसकी 1000 है, इसकी लाख है। ठीक है ना। चीज की खूबी की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती है इसकी। अब सच उसकी खूबी उसकी वैल्यू है हम्म और खूबी उसकी प्राइस है। कोई कम नाकस चीजों की उसकी कम वैल्यू हो। सब जैसे आप घोड़े हैं, जी जी। एक घोड़ा जो है वो आपको लाख रुपए का मिलता है। ठीक हो गया। और आप देखेंगे कि कुछ घोड़े जो हैं वो 2-2 करोड़ के होते हैं। जी, वो रेसिंग वाले रेसिंग वाले या अब रेसिंग वाले भी चले या नस्ली। नस्ली। सही है। सो अगर आप ये कहते हैं कि आपकी वैल्यू नहीं जी तो फिर अपने आप पे गौर करें कि कहीं आपकी वैल्यू एडिशन तो नहीं होने वाली। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल और है। इसकी एग्जांपल ये है कि एक शख्स है जो 5 पढ़ा है। जी। जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा और उसके पास तालीम चूंकि नहीं है और तालीम चूंकि अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है तो उसकी जो इनकम है वो उसकी 5वीं क्लास के बराबर होगी। सही हो गया। अगर वो 5वीं क्लास के साथ कोई चीजें ऐड कर लेता है कि बंदा तो 5 पढ़ा है लेकिन वो बहुत अच्छा सुनहरा है सही हो गया। या वो बहुत अच्छा सेल्समैन। सेल्समैन है। ठीक है ना। वो बहुत अच्छा मैकेनिक है, वो बहुत अच्छा मिस्त्री है, वो बहुत अच्छा जो है ना कारोबारी है, चीजें से अच्छा पेंटर है। वो पेंटर बहुत अच्छा है। ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू उसके अंदर ये है कि वो 5 पढ़ा है, दूसरी इसमें है कि उसमें एक स्किल है, स्किल है। यानी थोड़ी एजुकेशन ज्यादा स्किल, सही। सरवाइव कर लेगा। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल।
उसके बाद आते हैं जी, वो उसमें और ऐड करता है तो वो 6 क्लास में आ जाता है। अगले साल फिर ऐड करता है तो 7 में आ जाता है, फिर ऐड करता है तो 8 में आ जाता है। ऐसे ही करते-करते वो 10वीं भी कर लेता है। अब उसकी वैल्यू 10वीं है। गुड। उसके बाद फिर वो क्या करता है, कॉलेज में दाखिला लेता है या प्राइवेट पढ़ता है और वो फर्स्ट ईयर भी कर लेता है, फिर वो सेकंड ईयर भी कर लेता है, सही। फिर वो थर्ड ईयर भी कर लेता है, फिर वो फोर्थ ईयर भी कर लेता है। अब उसकी वैल्यू है फोर्थ ईयर। क्या बात। ठीक है। वो कहता है ये भी कम है, ठीक है ना। वो क्या करता है, उसमें मास्टर्स कर लेता है, यानी 16 जमातें जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसकी वैल्यू है 80। ठीक है। सो फ्लैट चीज में किसी चीज के अजाफे को वैल्यू एडिशन देते हैं। गुड। ठीक है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है सर किया जाता है, वो क्या किया जाता है कि जी अस्सलाम वालेकुम या सलाम या गुड मॉर्निंग, जो भी हम कहते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी अच्छा सर आप करते क्या हैं, या भाई आप करते क्या हैं, या बेटे आप करते क्या हैं। दूसरा सवाल होता है, ये अक्सर दूसरा सवाल ही होता है अक्सर दूसरा सवाल। अगर किसी को पहली बार मिल रहे हैं या काफी देर बाद मिल रहे हैं। जी, तो आप क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो हम कहते हैं ना आप क्या करते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस, यानी इसके रिस्पॉन्स में जो आंसर है ना वो वैल्यू एडिशन है। बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल। भाई एक शख्स है, वो सिंपल कपड़ों में है, आप उससे क्वेश्चन करते हैं कि जी वो बैठते हैं गपशप लगाते हैं, हम कहते हैं आप क्या करते हैं, वो कहते हैं वो पायलट हो। यार आप जमीन पे खड़े हो जाएंगे ऐसे ही अपनी सीट से, इवन के यूनिफॉर्म नहीं पहना। यूनिफॉर्म ले पहना हो, असिस्ट है वही करे नहीं, रोज से तो पता चल जाता है ना। हवाई जहाज उड़ा सकता, हर बंदा तो नहीं उड़ा सकता। ठीक है। कोई बंदा है वो है डॉक्टर। हाँ जी। कि जब आप उससे कहते हैं, आप उससे फर्ज करें वाकफ नहीं है, कि आप उससे बोले सर आप क्या करते हैं ऐसे, तो वो कहता है जी मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। क्या बात, उसकी वैल्यू बढ़ जाती आप आपकी नजर में। सो वैल्यू एडिशन जो है बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है। ठीक है। आप अगर अपनी कीमत देखिए, हम इंसान जो है ना अपनी कीमत आप तय करते हैं, आप तय करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और वो ज़बानी कलामी नहीं तय करनी होती, ऐसे। उसके लिए आपको कुछ मसाफत तय करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वो जो स्ट्रगल है, जिस मकसद के लिए, जिस गोल के लिए जो आप वो करना चाहते हैं, वो वैल्यू एडिशन है भाई। गुड गुड। जी। ऐसा हमारी वीडियोस जो है वो नौजवान भी देखते हैं, बल्कि हर एज ब्रैकेट के लोग देखते हैं, यस। जिसमें टीनेजर्स भी हैं, जिसमें अपने 20s में 30s में 40s में भी लोग हैं, और इवन 50s 60s में भी लोग हैं जो देखते हैं। इन एज ब्रैकेट्स के लिहाज से ये वीडियो किन के लिए होनी चाहिए? ये हर उस शख्स के लिए है, या उस बच्चे के लिए, या उस आदमी के लिए है, या औरत के लिए, जो कुछ करना चाहती है। ओके। अच्छा, हम कभी-कभी ये समझते हैं कि हम जो है, और मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ जी। इसकी एग्जांपल ये है कि एक अब मैं ज़रा मिडिल क्लास को जो है ना वो एड्रेस कर लेता हूँ। सबसे बड़ा तबका यही है। सबसे बड़ा तबका ये है। हाँ जी। अगर एक लड़की को, एक बच्ची को हम्म। रोटी नहीं बनानी आती ना, जी। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू 0 है समझ। ऐसे ही। ठीक है। ऐसे ही। अच्छा, अगर उसको खाना नहीं बनाना आता, हम्म। ठीक है, हम्म। और उसको बाकी सारे काम आते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ हमारे यहाँ ऐसे है, यानी पाक व हिंद में ऐसे है। जी जी। फर्स्ट वर्ड में ऐसे नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। दो तरह से काम करते हैं। एक तो वो रूटीन ये है कि उन्होंने बना बनाया लेना है, ऐसे ही है। और दूसरा ये उन्होंने खुद बनाना है। खुद बना वो जो सर्वेंट वाला मामला है ना, उधर नहीं है। वो नहीं है। ये जो है ना सर्वेंट वाला मामला, वो इधर है। सो मतलब हर काम हमने जी जी। खुद करना है। Yes. तो अगर हमें खुद करना है, अगर हमें अपने जो है ड्रेस आयरन नहीं करना आता, अगर हमें अपने बूट पॉलिश नहीं करने आते, अगर हमने अपने तस्वीर लेसेस नहीं बांधने, मतलब ये चीजें सारी जो है ना, ये तो है डोमेस्टिक लेवल। सही। अब हम प्रोफेशनली आते हैं। हाँ जी, प्रोफेशनली ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा अर्न करें, ज्यादा कमाए, तो हमें अपने अंदर वो वाली जो है ना वैल्यू एडिशन वैल्यूएशन। वो डालनी पड़ेगी। ठीक है ना। उसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक पैंट खरीदने गए, अगर तो पैंट लोकल है जी। तो वो उसकी प्राइस और होगी। अगर वो मार्क्स एंड स्पेंसर की है या वो लिवाइस की है, तो भाई उसकी प्राइस और होगी, शोर होगी। ठीक है ना। क्यों?
क्योंकि उसकी उसमें वैल्यू एडिशन इतनी डाली गई, ब्रांडिंग के साथ या क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है। सो बेस्ट वैल्यू एडिशन जो है वो है स्किल एंड एजुकेशन। गुड। बेस्ट वैल्यू हर एज पे, हर एज, हर जेंडर पे, हर तबके पे हर तबके के लिए लीगल जो बेस्ट चीज है। अगर हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारी ऑनर हो, रिस्पेक्ट हो, तो उसके लिए यू मस्ट हैव, यानी आपके पास बुनियादी जरूरी तालीम चाहिए, ऐसे और फिर उसके बाद स्किल चाहिए, स्किल्स चाहिए। और स्किल भी ऐसी होनी चाहिए जो स्किल के ऊपर आपकी मास्टरी हो, आउटडोर स्किल्स ना हो, आउटडेटेड स्किल, जो जमाने की डिमांड है। यस, ठीक है ना, वो होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने वैल्यू एडिशन नहीं की जी और आपके दोस्त ने वैल्यू एडिशन की है, ठीक है ना, मतलब अगर आप बहुत अच्छे शेफ हैं, ठीक है ना, तो मुमकिन है आप तंदूर वाले बंदे से ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, ऐसे ठीक है ना। सो हम जब पैदा होते हैं तो फ्लैट होते हैं, हम जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम अपने अंदर चीजें ऐड करते जाते हैं, हाँ जी। और फिर अपने डायमेंशन और डायरेक्शन यानी सिमत के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक उसमें जब डालते हैं, फिर होता है, फिर हम माशरे में हमारी सर्वाइवल जो है वो होता है। जबरदस्त। तो हम सब बहुत अच्छी बातें की आपने। तो अब हम इसको अगर आप कंसाइज करें तो किस तरह करेंगे, तो चंद फिक्रों में ये सारी एक बात तो ये है कि अभी साल का पहला दिन है, समझ लिया आज, सही, ठीक है। सो अब आप एक गोल सेट करें कि आपने 2025 में अपने अंदर वैल्यू एडिशन करनी है। ठीक हो गया। नंबर वन तो ये रेजोल्यूशन बनानी है। रेजोल्यूशन बनानी है। वैसे हमारी एक रेजोल्यूशन है, अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको हमारी एक और वीडियो नजर आएगी जो पिछले साल है वो भी लाजमी। आप हमारे अगर टॉप ऊपर देखे तो आपको वो नोटिफिकेशन नजर आएगा ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक जो है ना वो दिया हुआ है, ठीक है ना, आप देखें। उसमें है कि वो पिछले साल का है कि हमने 2023 में 2024 में हमने क्या एक नई रेजोल्यूशन दी थी। अब 2025 में हमारी रेजोल्यूशन है वैल्यू एडिशन। पिछली याद है सर, हमने गोल सेटिंग की, गोल सेटिंग की थी और हमने भी जो अपने लिए गोल सेट किए थे हमने उन्हें वो आगो दर्दा कर लिया है, पूरा किए, नो डाउट पूरा किया, ठीक नो है। डाउट। सो अब वैल्यू एडिशन करे हाँ और दुनिया का मुकाबला करे। ये कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीजें, 4 पॉइंट्स है सर, अगर आप कहें। हाँ सर, चार जल्दी बता दूं आपको, बयान करें आप। ठीक है। आज का जो है ना उसको हम ज्यादा चुके लंबा नहीं करना चाह रहे। अच्छा, 4 पॉइंट्स है इसमें जी। हाँ जी। नंबर 1 तो है कंटिन्यूसली, आप कंटिन्यूस लर्निंग है, ओके, सीखें, मुस्तकिल सीखें, मुस्तकिल सीखें, महारत सीखें, और सीखें सर, फिल्म सीखें। ठीक है ना। ठीक हो गया। नॉलेज को परसू करें, स्किल को परसू करें थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है ना। ओके, इसको आप अपना, और ताकि आपके माइंड की शेप बने, गुड। ठीक है ना। लर्निंग जब होती माइंड की शेप बने। है तो माइंड की शेप बनती है, ठीक है ना। बल्कि इसके लिए बेस्ट ये है कि लर्न टू कंट्रोल योर माइंड। आप अपने दिमाग को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है ये सीखे, ठीक है। ये बहुत बड़ा वैसे टॉपिक है, इसमें हम मुस्तकबिल में भी बनाएंगे कि आपने अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना। और ये कि क्या दिमाग नहीं आपको कंट्रोल कर रहा है, इस पे भी देखना है, ठीक है। ठीक। नंबर 2 है जी मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब आप पुराने टायर अपनी गाड़ी में से उतार दें, जो सिर्फ बोझ है, पंक्चर है वो सारे, ठीक है। और नई रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप, पॉजिटिव, जिसमें एनर्जी हो, कुछ सीखने का जिन्हें मौका मिले या कोई आपसे मिल के एक बड़े काम को सर अंजाम दे, ऐसे लोगों से मिला। ऐसे लोगों से मिलो, ठीक है। तो अपनी रिलेशनशिप जो है ना उसको रिवाइज करें। हाँ, जो बेनिफिट दे रहे हैं। ये वैल्यू एडिशन है हाँ भाई, ये वैल्यू एडिशन, हाँ जी, वेल ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद जो बड़ा अहम है जी, पॉइंट नंबर 3 जी। वो ये है कि माशरे में ना कंट्रीब्यूट करे, ओके, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, अपना हिस्सा डालें। अपना हिस्सा डाल दे। गुड हो गया। और अपना हिस्सा डालने का ये कतल मतलब नहीं कि आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प ही कर रहे हैं, ठीक है ना। उसकी इखलाकी मदद किसी तरीके से मदद कर भाई उसकी सिमत वो करता है, आगे उसको बोलते हैं, ठीक है ना। हम उसको किसी बच्चे मोराल उस किताबें लेकर दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, या
किसी का कोई एडमिशन का मसला है वो कर ले, और कुछ नहीं तो उनको यही बता दे कि इस अदारे में जाए। हाँ जी, ठीक है ना? सर, बिल्कुल सर। सो इस तरह की जो है माशरे में कंट्रीब्यूशन करे, ठीक है। और एक जिसकी हमारी सोसाइटी को, बिलखसूस पाकिस्तान की सोसाइटी को बड़ी ज़रूरत है, जी, वो ये है कि उनको बोले कि जो है ना जो है सफाई-सुथराई जो है ना, जी, उस पे आप जो है ना उसका ख्याल रखें। डस्टबिन जहाँ-जहाँ भी सरकार ने लगाए हैं ना, उनका प्रॉपर इस्तेमाल करें। ठीक है ना? ऐसे आपको लगता है इससे कुछ नहीं होगा? इससे बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ होता है। ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद है नंबर 4, एक्सपीरियंसिंग जॉय एंड फुलफिलमेंट। ठीक है ना? परस्यू द पैशंस। अच्छा, दूसरी बात है वैल्यू एडिशन करने के लिए जो बड़ी ज़रूरी है, जी, वो ये ज़रूरी है कि अपना पैशन ढूँढें क्या है? जो आपका पैशन है। एक होता है आपकी नीड्स, एक होता है आपका पैशन। हुँ, ठीक है ना? ऑफ कोर्स हमें नीड के लिए, बिल्कुल हमें नीड के लिए काम करना है, लेकिन हमें अपने पैशन के लिए भी काम करना है। देखना है कि आपका कई दफ़ा हमारा पैशन क्या होता है, दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करना। वही प्रोफ़ेशन बन जाता है। वही प्रोफेशन बन जाता है। ये जो हमारी एनजीओज़ कर रही हैं, हाँ जी, ये क्या कर रही है? ये यही कर रही है ना। जी, ये दूसरों की ज़रूरतमंदों की मदद करती है और फिर ये उनका, प्रोफ़ेशन बन जाता है। ठीक है ना? सो वैल्यू एडिशन का मतलब है अपनी वैल्यू बढ़ाना, बढ़ाना, ठीक है? सही। तालीम के ज़रिए और स्किल के ज़रिए, हुँ, ठीक है? दोनों में से एक या दोनों, हुँ, ठीक है? सो इसमें बढ़ाएँ और आप देखें इसके रिज़ल्ट कि क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, अगर आप वेले हैं, आपको कोई स्किल नहीं आता, आपकी तालीम नहीं, फिर आप ये तवक्को करें कि आपकी ज़िंदगी सहल हो जाएगी या आपकी ज़िंदगी में जो है वो वैल्यू यानी रुपया पैसा जिसको आप कहते हैं, खुशहाली आ जाएगी, तो वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना? उसके लिए कोई अचानक शॉर्टकट तो हो सकता है, जो शॉर्टकट अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना? हुँ, सो अगर आप ये चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसी को वैल्यू एडिशन कहते हैं। गुड, गुड्स। तो बहुत ज़बरदस्त बातें की सर ने, तो मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक लकड़ी हैं, तो कुर्सी बनें। कहने का मतलब है कि अपने अंदर वैल्यू ऐड करें, ठीक है? आप कीमती हो जाएँगे। मूवीज़ में अक्सर लोगों ने देखा अगर वो कोई वैसे तो नेगेटिव यूज़ होता है, हर इंसान की एक कीमत होती है, जो जहाँ पे बिकता है, वही उसकी कीमत है। तो इसको पॉजिटिव ले लें कि हर इंसान की कीमत होती है। अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, अपनी अपनी सलाहियत को बढ़ाते हैं, तो आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, ठीक है? और कीमत बढ़ेगी तो लोग आपको कारामद शख्स मानेंगे, ठीक है? और इस तरह एक और अगर स्टूडेंट है या किसी भी एज के हिस्से में है, तो अगर आपके पास एक बुनियादी डिग्री है, ठीक है? तो उस डिग्री के साथ-साथ छोटे-छोटे डिप्लोमास कर लें। समझे? जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ मेरी मैस कॉम की डिग्री है, तो मैंने 7 डिजिटल मार्केटिंग के डिप्लोमास किए, मैंने ई-कॉमर्स के किए, मैंने ग्राफ़िक्स के किए, मैंने वीडियो एडिटिंग के किए, बहुत सारे डिप्लोमास किए। वो काम आते हैं आपको, वो कि वैल्यू को बढ़ाते हैं। समझ रहे? तो ये एक मैंने एक मिसाल दी है, तो अपनी वैल्यू को बढ़ाएँ, अपने अंदर वैल्यू ऐड करें और 2025 में इसी को लेकर चलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर आप कुछ कहना चाहें? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दोस्त हमें पसंद करते हैं, आपसे एक जो है ना, नए साल का जो तोहफ़ा है ना, जी, हमारी तरफ से ये वीडियो है और आपकी तरफ से कम एक शख्स 5 शेयर तो दे ना जी। ठीक है ना जी? और नीचे कमेंट करके बताएँ हमें कि ये हमें आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। ये भी आपकी तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और नीचे कमेंट करें। अब और वैल्यू एडिशन पे अगर कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं, वो भी हमें बताएँ, टॉपिक भी बताएँ। एक दफ़ा फिर आप सबको सन 2025 की खुशियाँ मुबारक हों और खुदा करे आप पूरा साल खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और खुशहाल हों। बहुत शुक्रिया। आमीन। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं हूँ ज़ीशान, और मैं हूँ अमजद परवेज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।